आप खुद बताएं, खादिम रिजवी साहब के पास कारकुन नहीं थे कि वो उनको गिरफ्तारी से बचाते, या साद रिजवी के पास। आज वो दिन है कि पाकिस्तान की अवाम फैसला करे जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर रमजान के अंदर गोलियां चलाएगी सरेआम। इसने आसिया मलूना को रिहा करवाया है इमरान खान ने, तो उस वक्त खान साहब ने टीवी के ऊपर आके क्या कहा था, एक छोटा सा गिरोह है जी, एक छोटा सा तबका है जी। उस वक्त हमारी एजिटेशन को हर सहाफी, हर मीडिया चैनल ये कहता है ये जी दहशत गर्द है। वो कानूनी और आईनी इख्तिजाज था। आज इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग जमान पार्क में क्या कर रहे हैं पुलिस के साथ। अगर इससे 10% भी किसी मजहबी जमात ने पुलिस के सामने मुजाहमत की होती, अभी तक कलअदम हो चुकी होती, दहशतगर्द करार दी जा चुकी होती। लेकिन ये अनोखा लॉ आसिया मलूना के खिलाफ जब इसने रिहाई के ऑर्डर किए और उसके मानने वाले कहते हैं ये जी अदालत के ऑर्डर से छूटी है। अब इनसे सवाल है कि ये जो गिरफ्तारी का वारंट है ये अदालत का वारंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यकीनन जानी मानी शख्सियत हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमने ये सुना है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ की हैं, जिसमें आप डीजी यूनिवर्सिटी में भी हैं एक, और एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ी डिग्रियाँ हैं। सबसे पहले तो लोगों के जहन में ये तासुर है कि मौलवी है जिसने दाढ़ी रख रही है वो मस्जिद की हद तक ही महदूद रह गया। तो आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी डिग्री हासिल की हैं, इसके पीछे वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है ये जो कंसेप्ट था कि उलमा या मौलवी दुनियावी तालीम की डिग्रियां ले नहीं पाते, ये कंसेप्ट तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक अरसा पहले महव कर दिया। देखें, MBBS डॉक्टर थे और दीन की इतनी ज़्यादा खिदमत की है। अल्लाह के फजलो करम से बड़े भाई हैं, उन्होंने भी UET से इंजीनियरिंग की है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोफेशनल डिग्रीज मेरे पास हैं। LLB मैंने किया हुआ है। इस टाइम मैं एलिजिबल हूँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के लिए भी। लेकिन चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ आप यूँ समझ लें कि जो फैमिली लॉज हैं या शरिया लॉ हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हमारी राय लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर LLB के अलावा मेरे पास 5 मास्टर डिग्रीज हैं। मैं मदीना यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन इन अरबिक लैंग्वेज यानी महदुल लुगा है वो भी किया हुआ है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितनी जिंदा ज़ुबानें हैं जिनको अपनी डिग्रियों के ऊपर नाज है या गुफ्तगू के ऊपर नाज है, वो हमसे दुनिया की किसी ज़ुबान में बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। सर तहरीक दिफा इस्लाम के बानी हैं आप, सबसे पहले तो ये बताएं तहरीक का ये मकसद क्या है बनाने का? बुनियादी तौर पे तहरीक दिफा इस्लाम और पाकिस्तान का मकसद ये है कि अगर मिंबर रसूल का वारिस आलम दीन है तो तख्ते रसूल का वारिस आलम दीन क्यों नहीं। बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कंसेप्ट मुआशरे में मशहूर है कि रसूलुल्लाह मस्जिद के तो इमाम है, लेकिन रियासत, मामलात, मुआशरत, बाजार उसके इमाम नहीं है, अदालत के इमाम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, मुझे आप बताएं कि क्या हज़रत अबू बकर को मुसल्ले का इमाम बना के गए हैं कि रियासत का भी बनाया? हज़रत उमर को मुसल्ले का इमाम बनाया कि रियासत का भी बनाया? जब तक मुसल्ले का इमाम रियासत का इमाम रहा है, हम ये सिद्ध के दिल से समझते हैं इस्लाम गालिब रहा है। जब मुसल्ले के इमाम को रियासत की इमामत से हटा दिया गया है तो आप ये समझ लें कि उस वक़्त से इस्लामी रियासत जवाल पदीर है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह मिंबर रसूल का वारिस करप्ट नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, उसी तरह तख्ते रसूल का वारिस भी करप्ट और चोर नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस और दुख होता है, आप लोगों की मेंटालिटी देखिए, वो कहते हैं जी मौलवी मस्जिद के अंदर सियासी गुफ्तगू क्यों करता है? सियासी गुफ्तगू चोर और लुटेरा करे, जागीरदार और वडेरा करे तो आप उन्हीं को वोट देंगे। तो दिफा इस्लाम व पाकिस्तान का मतलब ये है कि तमाम इस्लाम पसंद बातों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि जिस तरह मिंबर व मेहराब के वारिस उलमा हैं, सियासत के वारिस भी उलमा हैं। जो अभी हुकूमत अभी तक आई है उसने आते ही दीन के ऊपर कोई ना कोई हमला किया है। कुछ लोगों ने कादियानी को अपना भाई बहन कहा है, कुछ ने नामूस रसालत के जो मुनकिर गद्दार हैं, जो फ़रांस के सफ़ीर के मामले पर फ़रांस के जो हुज़ूर के गुस्ताख हैं उनको बाहर भेजा है, किसी ने निसाब से कुरान को निकलवा दिया है। तो क्या वजह दीन के ऊपर हुकूमत अपनी ही ये हमलावर क्यों है? मैं ये समझता हूँ ये जो जिस बात की तरफ आपने इशारा किया ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। आज वो दिन है कि पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर रमज़ान के अंदर गोलियां चलाएगी, सरेआम गोलियां चलाएगी। अगर तहरीक लब्बैक वाले या कोई भी मजहबी जमात, जिस वक्त इसने आसिया मलूना को रिहा करवाया है इमरान खान ने, सारी मजहबी जमातें उन्होंने एहतजाज किया। तो उस वक्त खान साहब ने टीवी के ऊपर आके क्या कहा था, एक छोटा सा गिरोह है जी, एक छोटा सा तबका है जी। और अगर उस वक्त हमारी एजिटेशन को हर सहाफी, हर मीडिया चैनल ये कहता है ये जी दहशत गर्द है, और वो कानूनी और आईनी इख्तिजाज था। आज इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग जमान पार्क में क्या कर रहे हैं पुलिस के साथ। मैं शरह सदर से कहता हूं, अगर इससे 10% भी किसी मजहबी जमात ने
पुलिस के सामने मुज़ाहमत की होती, अभी तक कलअदम हो चुकी होती, दहशतगर्द करार दी जा चुकी होती। लेकिन ये अनोखा लाडला है। इसमें मीडिया का कितना किरदार? मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मुझे बताएं, मीडिया ने लाल मस्जिद के वाक़े में जो किरदार अदा किया, अकबर बुख्ती के वाक़े में उनको दहशतगर्द करार दे के अंगेख्त किया, तो क्या ये जो पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है। अच्छा, फिर एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, आसिया मलूना के खिलाफ जब इसने रिहाई के आर्डर किए, और हम ये समझते हैं इमरान खान ने ज़ाती तौर पे छोड़ा क्योंकि उसकी वीडियो मौजूद है, वह बरूनी चैनल पे कह रहा मैंने छोड़ा, क्लेम किया, तो हम इसको इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उसके मानने वाले कहते हैं ये जी अदालत के आर्डर से छूटी है। अब इनसे सवाल है कि ये जो गिरफ्तारी का वारंट है, ये अदालत का वारंट नहीं है तो फिर उसको भी मानने। ये बस वही बात है कि तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नाम है स्याह में थी। जहां तक दूसरी आपने बात की है, वो भी बड़ा मदह का हेज बात है कि कादियानी हमारे भाई हैं। यानी एक सियासत के लिए आप देख लें कि नून लीग और पीटीआई के नैरेटिव में बज़ाहिर ये आपको लगता है कि एक दाएं बाजू की है, एक बाएं बाजू की है, लेकिन ट्रांसजेंडर बिल आया, दोनों एक पेज के ऊपर है। कादियानी भाई हैं, दोनों एक पेज के ऊपर का जो गुरुद्वारा बना है ननकाना साहब में, तो ये जो उसको करतारपुर जो राहदारी खोली गई है कादियानियों की सहूलत के लिए और सिखों के लिए, इसके ऊपर एक है, मंदिर बनाने के ऊपर एक है। तो ये दाएं बाएं की भी इतनी ज़्यादा तकसीम नहीं। हम ये समझते हैं सेकुलर जो पार्टीज होती हैं उनको वोटों से गर्द होती है, उनके नज़दीक कादियानी का वोट हो, हिंदू का हो, हिंदू वगैरह का तो चलो एक अकलियत है, कादियानी तो मुर्तद हम समझते हैं। लेकिन यानी आप ये समझ लें इनके मकासद दीन के होते ही नहीं है, ये दीन दुश्मन साबित हो चुके हैं। लामा साहब, जिस तरह ज़मान पार्क में ऑर्डर भी थे गिरफ़्तारी के और अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरीन जो आगे आते रहे हैं, तो इस तरह तो फिर आम इंसान भी ये समझ रहा है कि मैं 200-400 बंदे इकट्ठे कर लूँगा और मैं कोई भी जुर्म करके इस तरह बच जाऊँगा। आम आदमी को तो ये जुर्रत ही नहीं होनी है, और अगर मजहबी जमात के लोग करेंगे वो दहशतगर्द करार पाएंगे। ये सिर्फ सहूलत इमरान खान को और उनके साथियों को मुयसर है। अदालत के वादे ऑर्डरों की तौहीन और उसके सामने रेजिस्टेंस और उसके सामने मुज़ाहमत करने का कल्चर खान साहब ने मुतारफ़ करवा दिया ना, तो हमें भी ये हक दे दिया जाए। अल्लाह के फजलो करम से क्या आप समझते हैं कि मजहबी जमातों के पास ऐसे कारकुन नहीं होते कि अपने लीडर की गिरफ्तारी होने दें? आप खुद बताएं, खादिम रिजवी साहब के पास कारकुन नहीं थे कि वो उनको गिरफ्तारी से बचाते, या साद रिजवी के पास, या हमारे जो हाफिज अब्दुल करीम साहब के पास, ये मैं कहता हूँ मौलाना फजलुर रहमान के पास, कोई भी मजहबी जमात का जो कारकुन होता है वो ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। लेकिन चूंकि कानून हाथ में लेना, आइन हाथ में लेना, अदालत के आगे हमने इस पाकिस्तान के आइन और कानून को मानना है, अदालत के आगे सरे तस्लीम खम और सरेंडर करने का, और अदालत से रिलीफ लें। तो अगर आप पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकेंगे, रेंजर्स के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, चलें पुलिस के ऊपर तो जबर और तशद्दुद, मैं कहता हूँ चलो इमरान खान साहब ने पुराने धरने में भी जनाब डॉक्टर ताहुल कादरी साहब ने तब भी किया था, लेकिन आप मुझे बताएं रेंजर्स के ऊपर भी आज तक किसी ने पेट्रोल बम फेंका? इस धरने के अंदर, इस ज़मान पार्क के एक्शन में रेंजर्स की वाटर कैनन को भी आग लगाई गई है, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। अब कहाँ है वो? अब उनको भी, इदारों को भी सोचना चाहिए कि हमने किस किस्म का ये लाडला पाला था। अच्छा, उन्होंने आज रिपोर्ट एक शाया की है कि ज़मान पार्क में कलअदम दहशतगर्द तंजीम के तर्जुमान, TTP के तर्जुमान इकबाल खान जो कि लीड कर रहा था मुजाहिरीन को, तो क्या समझते हैं इमरान खान साहब के पीछे कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अमन अमान को ख़राब कर रही हैं? उससे पहले इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है एक दिन पहले कि यहाँ पे वो लोग भी शामिल हैं जो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके शाम तक गए हैं, ज़ैनबियून वगैरह भी, और MWM आपको पता है इनका इत्तेहादी ग्रुप भी है। तो हम ये समझते हैं, मैं तो सिद्ध के दिल से ये समझता हूँ इमरान खान को सपोर्ट और प्रमोट करने में ईरानी लॉबी का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो इकबाल साहब की बात है, ये जो है इदारे इसका भी बेहतर बता सकते हैं। तो अगर दोनों ही हैं तो फिर आप देख लें, आपके खाते में तो दोनों दहशतगर्द हैं। तो अगर दहशतगर्द तंजीमें एक बंदे के दिफा के लिए तुली हुई हैं, तो ज़ाहिर है उसका जो एजेंडा था वो कोई मुल्क दुश्मनी ही हो सकता है, मुल्क की फेवर में तो नहीं हो सकता।